नशा मेहनत का करो ताकि सफलता भी मिले दोस्तों। आगे चलकर बीमारी भी आगे चलकर सक्सेस वाली मिले। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आई एम रामकृष्ण कुमार। वेलकम टू नीतीश क्लासेस इंस्टीट्यूट। जैसे कि आप सबको पता है, क्लास 12 बिहार बोर्ड 2027 के लिए अपना सब जोर शोर और तन मन धन से प्रिपरेशन कर रहे हैं। और दशरथ माने की तरह तब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे की सिलसिला अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आपको पता है, ये खुशी की बात है कि जो भी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 में सम्मिलित होने वाले हैं और उसका पॉलिटिकल साइंस का जो है अपना सबको जो सीरीज चल रहा है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। आज उसका पार्ट होने वाला है 10। कौन सा होने वाला है दोस्तों? पार्ट होने वाला है 10। अभी तक में आज अपना सब 100 क्वेश्चन पूरा करने वाले हैं। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना सब पूरा करने वाले हैं। और इसके लिए जितना हो सके उतना आपको जो है हमने जो है कोशिश किया है। हर दुख आपका घींचने हम अपने अंदर समा करके आपको तोड़ मरोड़ करके इजी मेथड में आपको समझाने का प्रयास किया है। यहाँ तक के जो है आपको जो है हमने यह जो है पीडीएफ जो बनाया गया है, यह जो पीडीएफ बनाया गया है दोस्तों, यह जो है पीडीएफ जो बनाया गया है दोस्तों, ये भी मैंने आपको जो है दिया है। ठीक है, ये भी मैंने आपको है हम क्या किए हैं, दिए हैं। ये भी हमने आपको दिया है। यदि आपको सेशन अच्छा लगेगा ना दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ नहीं, एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। और इस टाइप का यदि ये सब चाहिए तो आपको घर बैठे आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। कोई टेंशन नहीं है गुरुजी, कोई टेंशन नहीं है। यदि इस नंबर पर आप कांटेक्ट करते हैं, इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करते हैं, या फिर 9534023725, इस दोनों नंबर में से आपको किसी पर होगा तो आप कीजिएगा कांटेक्ट। आपको अवेलेबल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है आपको पीडीएफ, ये जो है पीडीएफ आपको जो है ये मिल जाएगा। कोई टेंशन नहीं है। और आपको इसके बदले में सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट की जरूरत है। आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पर हम सब आते हैं। ठीक है, अपना सब ने जो है बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया है। क्या किया है? बहुत सारा क्वेश्चन आप सब जो है बहुत सारा क्वेश्चन निपट लिया है। ठीक है, चलिए 90 क्वेश्चन तो हो गया, आज 51 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने सब ने जो है कर लिया है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री कार्यकाल में देश में देश देश को किन दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, ये अपना सब देख लिए हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको कितना शानदार और झलकदार आपको दिखाएंगे। और पहले एक बार देख लेते हैं कौन कौन हमारे साथ जो है आ गए हैं इसमें। आई एम प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट। चलिए कौन कौन आ गए हैं एक बार हम देख लेते। चलिए चलिए विनय कुमार, हाय सर, यस। बोलिए क्या हाल चाल है विनय भैया? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? जिंदगी एकदम मस्त और जबरदस्त कट रहा होगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन है। 1967 के चुनावों में 1967 के चुनावों में कांग्रेस के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन था? अब देखिए आपको पता है भारत में जो है ना, भारत में आम चुनाव जो होता था, आम चुनाव का शुरुआत कब से हो गया? आम चुनाव का शुरुआत दोस्तों अब पता है ना, 1951 से हो गया। 1951 से 5-5 साल के लिए जो है सरकार चुनते हैं। प्रथम तीन आम चुनाव जो था, प्रथम तीन आम चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी का पूरा एकदम से पूरा राज्य में और केंद्र में दबदबा रहता था। क्या रहता था बाबू? पूरा एकदम जो है कांग्रेस पार्टी ही छाए रहते थे। कौन सा? कांग्रेस पार्टी का ही क्या रहता था? दबदबा रहता था। क्या रहता था? दबदबा रहता था। पूरा एकदम से इसी का दबदबा रहता था। हर जगह राज्य में या फिर केंद्र में हर जगह इसी का दबदबा रहता था। तो
और इसका जो है ये सब जो तीनों आम चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, आपको पता होना चाहिए किसके नेतृत्व में लड़ा गया था। ये जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लड़ा गया था। इट जो है नेहरू जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। किसके? नेहरू जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। लेकिन आपको पता है ना, आपको पता है कि 27 मार्च 1964 को क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु किसकी? नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है, उसके बाद अगला जो है पीएम जो बनता है, अगला पीएम जो बनता है लाल बहादुर शास्त्री को बनाया जाता है। किसको? लाल बहादुर शास्त्री। कौन सा? लाल बहादुर शास्त्री को बनाया जाता है। और इसकी भी मृत्यु के बाद इस कब बनते हैं, ये जो है 1964 से लेकर के जो है 1900 जो है 66 तक रहते हैं। इसके बाद जो है पीएम फिर से जो बनती है वो इंदिरा गांधी बनती है। कौन बनती है? इंदिरा गांधी बनती है। इंदिरा, अच्छा, इंदिरा गांधी बनती है। कौन बनती है? इंदिरा गांधी बनती है। अब देखिए इंदिरा गांधी जो होती है, इंदिरा गांधी ये जो है जिस समय ये चुनाव लड़ रही थी ना, इट मीन 1967 का चुनाव, इसके पास चुनौतियां आया। क्या आया? चुनौतियां आया, बहुत सारा चुनौतियां आया कांग्रेस पार्टी के साथ। सबसे पहला चुनौतियां तो यही आया कि कांग्रेस पार्टी में मतभेद हो गया। क्या हो गया बाबू? कांग्रेस पार्टी में जो होता है, कांग्रेस पार्टी में क्या हो गया दोस्तों? मतभेद हो गया। क्या हो गया? मतभेद हो गया। इट मीन कांग्रेस पार्टी जो है अब जो है दो भागों में बंटने वाला था। इट मीन जो हमेशा मतभेद होता था। आपको पता है ना, नेहरू जी के बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री का जो पीएम बनाया गया था, इसमें कोई मतभेद नहीं हुआ था। कांग्रेस पार्टी में जितना भी वरिष्ठ नेता, इसमें सिंडिकेट का नेता था, सभी ने सहमति जताई थी क्या इसको बनना चाहिए, ये जो है लाल बहादुर शास्त्री को जो है नेता बनना चाहिए, ठीक है पीएम। और उसके बाद जैसे इंदिरा गांधी पर आया था, इंदिरा गांधी में दो व्यक्तियों के बीच में जो संघर्ष हो गया था, किसके लिए? चुनाव के लिए। इसमें जो है पीएम बनने के लिए एक थे मोनार्जी देसाई और दूसरा कौन थे दोस्तों? दूसरा इंदिरा गांधी ने। बीच में क्या हो गया था? मतभेद हो गया था। इसमें जो है आपको मतभेद दिखने के लिए दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहला यही मतभेद हो गया था। दूसरा जो कारण जो था, दूसरा कारण जो था गैर कांग्रेसवादी का उदय हो गया था। आपको पता होना चाहिए गैर कांग्रेसवादी का क्या हो गया था? इसका उदय हो गया था, गैर कांग्रेसवादी। इट मीन जितना भी कांग्रेस विरोधी था ना, जितना भी कांग्रेस विरोधी था, वो सब एक साथ आकर के जो है कांग्रेस पार्टी को हराने में लग गए थे, ठीक है। और बहुत सारा, जैसे कि आपको पता है कि 1959 में जो है 1959 में जो है एक पार्टी का भी फॉर्मेशन हो गया था, जिसको कहते हैं स्वतंत्र पार्टी। क्या कहते हैं? स्वतंत्र पार्टी कहते हैं, ठीक है, स्वतंत्र पार्टी कहते हैं। और इसका आप कमेंट में आंसर दीजिए कि स्वतंत्र पार्टी का जो है कौन फाउंडर है, कौन सा इसको स्थापना किया, कौन स्थापना किया। ये कारण है कि कांग्रेस में मतभेद होने का और गैर कांग्रेसवाद का उदय होने का और स्वतंत्रता पार्टी का उदय होने के कारण क्या हुआ, ये सब चुनौतियां आ गया था 1967 के आम चुनाव में, ठीक है। किसका? कांग्रेस के पास समक्ष चुनौतियां आ गया था दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पूछा गया है कि सन 1967 में के चुनावों में कांग्रेस के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन था, तो लिखेंगे 1967 के चुनावों में कांग्रेस के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां आई थी। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी में बढ़ता मतभेद। आपको कांग्रेस पार्टी में क्या बताए? मतभेद बढ़ गया था। दूसरा, गैर कांग्रेसवाद का बढ़ता प्रभाव। गैर कांग्रेसवाद का क्या हो गया था? प्रभाव पूरा बढ़ गया था। और तीसरा जो है स्वतंत्र पार्टी में सम्मिलित हुए भूतपूर्व शासकों की भूमिका। इसमें स्वतंत्र पार्टी का जो है स्थापना हो गया था 1959 में, जिसके कारण क्या हुआ था? कांग्रेस पार्टी के बीच में, कांग्रेस पार्टी के समक्ष चुनौतियां आ गया था। आई होप आपको ये तीनों चुनौतियां आपको बहुत ही शानदार ढंग से समझ में आ गया होगा, किसी को दिक्कत नहीं है। एक बार दिक्कत है तो अपना कमेंट, राय विचार आपके लिए है, खुला दरबार है, आप आकर के अपना राय विचार दे सकते हैं। चलिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अपना सब मूव करेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, एक शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो ले लीजिए। चलिए
अगला क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव कर रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा शानदार, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। कांग्रेस क्या क्या कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा पहले पानी पी लेते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन कर रहा है 92 नंबर, कांग्रेस व्यवस्था की बहाली किसे कहा जाता है। देखिए कांग्रेस व्यवस्था की बहाली किसे कहा जाता है आपको पता होना चाहिए। अभी जो जस्ट अपने सब जो चर्चा किए थे 1967 के आम चुनाव में, इसमें क्या हुआ था 1967 के आम चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी का जो है ना, कांग्रेस पार्टी का इससे पूर्व जो है 3 आम चुनाव जो हुआ था, 3 आम चुनाव जो हुआ था, 3 आम चुनाव जो हुआ था, जो कि नेहरू जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। किसके लिए? नेहरू जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। और इसमें कांग्रेस पार्टी को पूरा दबदबा आता था, राज्य में भी केंद्र में भी 300 प्लस सीट आता था। कितना आता था? 300 प्लस जो है सीट लाता था हमेशा कांग्रेस पार्टी, ठीक है। लेकिन 1967 के आम चुनाव में जो है, 1967 के आम चुनाव में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी का जो है बहुत सारे राज्यों में क्या हुआ, चुनाव हार गया। क्या हो गया? चुनाव हार गया। क्या हो गया? हार गया। सरकार तो बनी कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन दबे कुछ नहीं, मतलब घींच तीर के बनाया गया सरकार। पूरा जो दबदबा रहता था केंद्र में और राज्य में, ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी जो है पूरा चुनाव हार गया था। किसमें? 9 राज्यों में। किसमें? 9 राज्य में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी का चुनाव हार गया। पार्टी इट मीन सरकार उसी का बना केंद्र में, लेकिन बहुत सारे राज्यों में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गए। क्या हो गए? कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गए थे, ठीक है। ये किस कब का हाल है? ये 1967 के चुनावों का हाल है। फिर चौथा आम चुनाव जो आता है 1971 में होता है, और यह जो है इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया था। किसके नेतृत्व में? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया था, ठीक है। इंदिरा गांधी के जो नेतृत्व में लड़ा गया था, ठीक है। यह जो चुनाव जो था बड़ा ही खतरनाक था। क्या था? बड़ा ही खतरनाक था। इसमें जो है इंदिरा गांधी ने एक फेमस नारा दिया, एकदम फेमस नारा दिया था कि गरीबी हटाओ। क्या नारा दिया था? गरीबी हटाओ, गरीबी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। जिसके कारण से कांग्रेस पार्टी को जो है, स्पेशली कांग्रेस पार्टी को जो है 352 सीट, इसमें जो है 48.4% जनता ने इसको वोट दिया था। कितना? स्पेशल ओनली वन, एक ही पार्टी को 48.4%, इसमें जो है 352 सीट पर जो है कांग्रेस पार्टी विजय हुई थी। हालांकि इसमें जो है एक पार्टी और थी कांग्रेस के साथ में, सीपीआई। क्या था? सीपीआई। ये दोनों मिला करके, कांग्रेस और जो है सीपीआई मिला करके जो है कितना लाया था? ये लाया था 375 सीट। और अकेले जो है कांग्रेस पार्टी जो है 352 सीट, जो है 48.4% पर जो है अपना बहुमत हासिल किया था, बहुत ही ज्यादा। तो इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी जो है हार गया था। दबे कुछ नहीं, इसमें जो बहुत खींचतीर का जो है चुनाव जीता था, केंद्र में सरकार बनाया था। इसमें फिर से वही दबदबा जो कि पुराने जो है पहले आम पहला जो है 3 आम चुनाव जो था, वैसा दबदबा लेकर के आ गया था इंदिरा गांधी। इसी को कहते हैं क्या चीज आपको सब, कांग्रेस व्यवस्था की बहाली। क्या कहते हैं? कांग्रेस व्यवस्था की बहाली कहते हैं। तो लिखेंगे 1967 के चुनावों के बाद कांग्रेस की प्रभुत्वशाली स्थिति को धक्का लगा, बहुत सारा धक्का लगा। 9 राज्यों में चुनाव हार गया, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 1971 के चुनावों के बाद वही प्रभुत्वशाली स्थिति स्थापित की। वही प्रभुत्वशाली स्थिति जो है 1971 में जो है बहुत ज्यादा, अभी तक कांग्रेस का जितना सीट पहले जो है 3 आम चुनाव हो गया था, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा जो है वोट किसमें मिला? ये चौथा आम चुनाव में मिला, जिसमें टोटल गठबंधन मिला करके कांग्रेस और सीपीआई मिला करके 375, और ओनली वन कांग्रेस जो है 352 सीट पर विजय हुआ था। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के सीट जो है कथई अबे नहीं किया था, कथई नहीं आया था, ठीक है। आई होप आपको जो है कांग्रेस व्यवस्था की बहाली समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। अपना सब आगे नेक्स्ट नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। देखिए ये जो है 93 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। कांग्रेस सिंडिकेट किसे कहा जाता है? देखिए कांग्रेस सिंडिकेट किसे कहा जाता है आपको पता होना चाहिए।
कांग्रेस का जो है, कांग्रेस का जो वरिष्ठ नेता होते थे, कौन सा नेता, वरिष्ठ नेता, इतने जो है बुढ़ाऊ, एकदम जो है ढल पखियाल नेता, इतनी जो है पूरा बुढ़ऊ बुढ़ऊ टाइप का जो नेता जो रहते थे, इतनी बहुत दिनों तक जो कांग्रेस पार्टी में जो काम करते थे, ठीक, वो क्या कहलाते थे, सिंडिकेट कहलाते थे। किसका, कांग्रेस पार्टी का सिंडिकेट, ये वरिष्ठ नेता होते थे, क्या, वरिष्ठ नेता होते थे कांग्रेस पार्टी का, ठीक है। और कांग्रेस पार्टी का जो है सिंडिकेट में जो है, सिंडिकेट का जो है कांग्रेस पार्टी पर क्या रहता था, प्रभाव रहता था। जैसा सिंडिकेट कहता था उसी तरह कांग्रेस पार्टी क्या करता था, रिएक्ट करता था। आपको पता है सिंडिकेट ही जो है, सिंडिकेट ही जो है नेहरू की मृत्यु के बाद, नेहरू के जो है मृत्यु के बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री को, किसको, लाल बहादुर, लाल बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री को, किसको बाबू, लाल बहादुर शास्त्री को क्या किया था, पीएम बनाया था, क्या बनाया था, प्राइम मिनिस्टर बनाया था। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु के बाद, इसकी मृत्यु के बाद जो है इंदिरा गांधी को, किसको बाबू, इंदिरा गांधी को जो है, इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी को जो है पीएम जो बनाया है, कौन बनाया है, सिंडिकेट ही बनाता था। बिकॉज ऑफ सिंडिकेट का जो है ना कांग्रेस पार्टी में दबदबा रहता था, प्रभाव रहता था, यही रहता था, ठीक ना। तो इस सिंडिकेट, पूछा गया है कि कांग्रेस सिंडिकेट किसे कहता है, तो लिखेंगे अपना सब, कांग्रेस के अंदर वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के गुटों को कांग्रेस सिंडिकेट कहा जाता है। देखिए कांग्रेस के अंदर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के गुट मतलब क्या, समूह, क्या बाबू, समूह, समूह को क्या कहा जाता है, सिंडिकेट कहा जाता है। कांग्रेस सिंडिकेट का कांग्रेस पार्टी पर दबाव दबदबा और प्रभाव रहता था। सिंडिकेट का जो है कांग्रेस पार्टी पर क्या रहता था, दबदबा रहता था और इसी का प्रभाव रहता था। इसके कारण से आपको देखिए दो दो जो है पीएम जो बनाया गया था, सिंडिकेट की मदद से ही बनाया गया था, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिंडिकेट किसे कहते हैं। सिंडिकेट किसे कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को, समूह को या फिर गुट को क्या कहते हैं, सिंडिकेट कहा जाता है। सिंडिकेट का कांग्रेस पार्टी में दबदबा और प्रभाव रहता था, क्या रहता था, दबदबा और प्रभाव रहता था। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छे ढंग से आ रहा है। आ रहा तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते, क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन बड़ा शानदार लगेगा आपको। क्या कहा, कांग्रेस गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं। देखिए आपको हम जस्ट अभी बताए हैं कि 1967 के आम चुनाव में ही जो है गैर कांग्रेसवाद का जो है प्रभाव बढ़ गया था। देखिए गैर कांग्रेसवाद कौन लोग होते हैं, गैर कांग्रेसवाद, देखिए गैर कांग्रेसवाद जो है वही लोग होते हैं जो कांग्रेस विरोधी होते हैं। क्या होते हैं, कांग्रेस विरोधी, विरोधी, कांग्रेस विरोधी होते, क्या होते हैं दोस्तों, कांग्रेस विरोधी होते हैं। जो जितना भी कांग्रेस विरोधी पार्टी था, जितना भी कांग्रेस विरोधी पार्टी था, वो एक समूह बना करके चलाया गया था। क्या आ गया था, एक साथ आ गया था। क्या हो गया था, एक साथ जो है, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा था। क्या लड़ रहा था, चुनाव लड़ रहा था। क्या लड़ रहा था, चुनाव। अरे दोस्तों मैंने भाग गया, एक साथ मिलकर के क्या कर रहा था, चुनाव लड़ रहा था। यहीं पर लिख देते हैं, कांग्रेसवाद जो है एक साथ मिलकर के जो है जितना भी जो है कांग्रेस विरोधी रहता था, कांग्रेस कांग्रेस विरोधी रहता था, एक साथ मिलकर, एकजुट, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा था। क्या लड़ रहा था, चुनाव लड़ रहा था, ठीक ना। एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहा था। और जितना भी कांग्रेस विरोधी था, इन्होंने बोला कि देखिए आप लोग सब अपने सब अलग अलग लड़ते हैं, अलग अलग लड़ते हैं। क्या होता है, अपने सबको अपने सबका जो वोट होता है, क्या होता है, अपने सबका जो वोट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बहुत सारा बट जाता है। क्या हो जाता है, बट जाता है, जिसके कारण से कांग्रेस पार्टी क्या हो जाता है, प्रभुत्व में चलाता है। इट मीन कांग्रेस पार्टी जीत जाता है, क्या जाता है, जीत जाता है। और ये जो है, ये सब बात जो कहा गया है कि किसके नेतृत्व में दिया गया था, ये नारा दिया था एक व्यक्ति जो कि समाजवादी पार्टी का जो है नेता था। किसका, समाजवादी पार्टी का नेता था, जिसका नाम था राम मनोहर लोहिया। क्या नाम था, राम, अरे यार ये क्या,
जिसका नाम था राम मनोहर लोहिया। क्या नाम रहता था? राम मनोहर लोहिया। क्या नाम रहता था? राम मनोहर लोहिया। ठीक है। ये व्यक्ति जो है क्या किया था? कांग्रेस पार्टी का विरोध किया और जो है गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। ठीक है, जिसके कारण से सब पार्टी एक साथ आ गया था और इसी के चलते जो है क्या हुआ था? कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों में चुनाव हार गया था। तो लिखेंगे 1967 के आम चुनावों से पूर्व समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों से अपील करते हुए एकजुट होने को कहा, ताकि कांग्रेस को हराया जा सके। क्या करा जा सके? हराया जा सके। ऐसे ही गैर कांग्रेसवाद ऐसे ऐसे ही गैर कांग्रेसी वाद कहा जाता है। इसे जो है क्या कहा जाता है? इसे ही जो है गैर कांग्रेसी वाद कहा जाता है। आई होप आपको गैर कांग्रेसी वाद समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि गैर कांग्रेसी वाद वे हैं जो कि कांग्रेस विरोधी होते हैं। इन्होंने कांग्रेस विरोधी जितने भी पार्टी थे एकजुट होकर के कांग्रेस विरोधी एकजुट होकर के एक दल बनाए, जिसे कांग्रेस विरोधी दल कहा जाता है। इसका नारा राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष था उन्होंने दिया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन का रहा कांग्रेस विरोधी वाद क्या है। देखिए आपको पता होना चाहिए नेहरू जी की मृत्यु के बाद, नेहरू जी का जो है मृत्यु के बाद जो हो गया था, मृत्यु के बाद जो बहुत सारा पार्टी क्या हो गया था? कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहा था। किसका कर रहा था? कांग्रेस पार्टी का क्या करने लगा? विरोध करने लगा। क्या करने लगा? विरोध करने लगा। कांग्रेस पार्टी का जो विरोध कर रहा है, यही पार्टी को अपना सब क्या कहते हैं? कांग्रेस विरोधीवाद। क्या कहते हैं? कांग्रेस कांग्रेस विरोधीवाद। क्या कहते हैं? कांग्रेस विरोधीवाद कहते हैं। आई होप आपको जो है कांग्रेस विरोधीवाद समझ में आया होगा कि कांग्रेस विरोधीवाद को होते नेहरू जी की मृत्यु के बाद बहुत सारा पार्टी कांग्रेस का विरोध करने लगा, उसे ही कांग्रेस विरोधीवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? कांग्रेस विरोधीवाद कहते हैं। तो लिखेंगे कांग्रेस विरोधीवाद क्या है? लिखेंगे नेहरू जी के मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी का विरोध देश के विभिन्न पार्टियों ने मिलकर करना शुरू कर दिया था। बहुत सारा देश का पार्टी मिलकर जो है विरोधी करना शुरू कर दिया था। इसे ही कांग्रेस विरोधवाद कहा जाता है। इसे ही जो है कांग्रेस विरोधवाद कहा जाता है या फिर कांग्रेस विरोधीवाद कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर अपन सब मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार होगा, लाजवाब होगा। गठबंधन किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गठबंधन। इट मीन्स गठबंधन किसे कहा जाता है? देखिए गठबंधन किसे कहा जाता है? जब दो दो या दो से अधिक, क्या बाबू? दो से अधिक पार्टी मिलकर, क्या बाबू? पार्टी मिलकर सरकार, किस बाबू? सरकार का गठन करता है। क्या करता है? सरकार का गठन करता है। तो उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही जो है गठबंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गठबंधन कहा जाता है। गठबंधन का सरकार कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि गठबंधन का जो सरकार जो है, गठबंधन का जो है सरकार का जो शुरुआत बहुत बड़े पैमाने पर जो शुरुआत हुआ था वो 1967 के आम चुनाव से होना स्टार्ट हुआ था। फिर से 1967 के आम चुनाव होने से स्टार्ट हुआ था। और अभी आप देखिएगा, अभी जो प्रेजेंट में, जैसे कि जो है प्रेजेंट में बिहार की बात कर लेंगे या फिर जो है लोकसभा जो है पूरा सरकार जो है पूरा जो है भारत में है, वो भी जो है गठबंधन का ही सरकार है। और बिहार में भी अभी गठबंधन का सरकार है। अब पता है कि एनडीए सरकार यहाँ पर जो है एनडीए महागठबंधन जो है क्या कर रहा है? एनडीए गठबंधन जो है यहाँ पर अभी सरकार में है और जो है अपना जो है प्रभुत्व दिखा रहा है बिहार में। ठीक ना? और एनडीए का ही अभी जो है गठबंधन का सरकार बिहार में बना हुआ है, आपको पता है। ठीक है, तो गठबंधन आई होप आपको समझ में आ गया है। जब दो या दो से अधिक पार्टी मिल करके सरकार का गठन करता है उसे क्या कहते हैं? गठबंधन का सरकार कहते हैं। अभी बिहार में एनडीए का सरकार एक गठबंधन का सरकार है। क्या है? गठबंधन का सरकार है। इसमें बहुत सारा पार्टी जैसे कि बीजेपी हो गया, ठीक है, बीजेपी, ठीक है, बीजेपी हो गया, या फिर जो है बहुत सारा जेडीयू हो गया, ठीक है, और बहुत सारा पार्टी है एलजेपी हो गया। ये सब क्या कर रहा है? ये सब इसी में मिला हुआ है। क्या कर रहा है? इसी में मिल करके जो है सरकार चला रहा है।
तो लिखेंगे 2 या 2 से अधिक पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ता है या चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाती है। क्या करती है? सरकार बनाती है, तो उसे गठबंधन का सरकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गठबंधन का सरकार कहा जाता है। आई होप आपको गठबंधन का सरकार समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही गजब है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, ये बात कर रहा, ठीक ना। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? आपको पता होना चाहिए कि तीसरा आम चुनाव में जो 1967 के जो आम चुनाव होता था, या फिर 1971 के आम चुनाव, किसी बाबू 1971 के आम चुनाव में, 1971 के आम चुनाव कब बाबू? 1971 का जो आम चुनाव, चौथा जो आम चुनाव हो रहा था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस पार्टी जो है दो भागों में बट गया था। एक कांग्रेस आर बन गया था, एक कांग्रेस जो है ओ बन गया था। क्या हो गया था? ओ बन गया था। इट मीन कांग्रेस पार्टी जो है दो भागों में बट गया था। ये जो है बटने का जो है कारण जो था, कारण यही था कि 1969 में जो है क्या हुआ था? एकाएक जो हमारे देश का जो है राष्ट्रपति था डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसका मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका मृत्यु हो जाने के बाद जो है अब नया राष्ट्रपति चुनना था। क्या होता? नया राष्ट्रपति जो है चुनना था, ठीक है। नया राष्ट्रपति के रूप में जो है नीलम संजीवा रेड्डी को जो है, नीलम संजीवा रेड्डी इस टाइप का एक नाम होता है, जो कि सिंडिकेट, क्या बाबू? सिंडिकेट जो होता था, सिंडिकेट जो है कांग्रेस पार्टी में जिसका प्रभुत्व रहता था, वो जो है खड़ा किया किसको राष्ट्रपति बनने के लिए? नीलम संजीवा रेड्डी को, ठीक है। नीलम संजीवा रेड्डी के पर देख लीजिएगा, नाम लिख देते, नीलम संजीवा रेड्डी को खड़ा किया था। और इधर जो है, और इसका नीलम संजीवा रेड्डी जो होते थे, इसका जो है इंदिरा गांधी से नहीं बनता था। इंदिरा गांधी से नहीं बनता था। इंदिरा गांधी से क्या होता था? नहीं बनता था। इंदिरा गांधी से क्या होता था? इसका नहीं बनता था। इंदिरा गांधी से नहीं बनने के कारण क्या होता था? ये जो है, ये अब इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी क्या किया था? इंदिरा गांधी जो है एक अलग बीबी गिरी को खड़ा कर दिया। किसको? बीबी गिरी को जो है इन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी के विरोध में जो है, इसमें जो है नीलम संजीवा रेड्डी जिसको जो है सिंडिकेट खड़ा किया था राष्ट्रपति के लिए, इसके विरोध में जो है इंदिरा गांधी बीबी संजीवा रेड्डी को खड़ा कर दिया। और बीबी संजीवा रेड्डी को जिताने के लिए ये जो है इंदिरा गांधी ने एक जो है भाषण में बोल दिया कि हमारे देश के जितने भी सांसद विधायक हैं, अपने आत्मा से पूछ करके वोट दीजिए। आपका आत्मा जिसको कह रहा है उसको वोट दीजिए। इट मीन ये जो कहने का जो अर्थ था इंदिरा गांधी का, किसका का इधर की ओर इशारा था कि आप सब बीबी गिरी को वोट दीजिए, हम इसी को खड़ा किए हैं। और सिंडिकेट जो है नीलम संजीवा रेड्डी को खड़ा किया है, इसको वोट नहीं दीजिए। और इसमें क्या हुआ? जितना भी सांसद विधायक था, नीलम बीबी गिरी को सबसे ज्यादा वोट दिया और इसको विजय बना दिया। और सिंडिकेट जिसको खड़ा किया था नीलम संजीवा रेड्डी को, इसको बहुत ही कम वोट मिला। क्या मिला दोस्तों? इसको बहुत ही कम वोट मिला। और इससे क्या हुआ? सिंडिकेट नाराज हो गया। क्या हो गया? सिंडिकेट नाराज हो गया। और इसका जो है इंदिरा गांधी का जो है, इंदिरा गांधी का जो पीएम बनी हुई थी, इसका सदस्यता रद्द कर दिया था। उस समय कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष था, गप्पा करके कुछ ऐसा नाम रहता था कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष का, वो जो है इसका सदस्य पीएम का जो सदस्यता था वो रद्द कर दिया। क्या कर दिया? रद्द कर दिया। और जैसे ही रद्द कर दिया तो कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गया था, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। और ये जो पार्टी कांग्रेस आर है, यही पार्टी अब बन गया इंदिरा गांधी का पार्टी। किसका बन गया? इंदिरा गांधी का पार्टी बन गया था। और ये कांग्रेस ओ जो है किसका? ये जो है सिंडिकेट का पार्टी था। इट मीन जो है कांग्रेस का जो सिंडिकेट था उसका ये पार्टी है। और इंदिरा गांधी का नया पार्टी कांग्रेस आर बन गया था। और 1971 के जो आम चुनाव होता था, इंदिरा गांधी ने एक इस चुनाव को जीतने के लिए एक नारा दिया था, जिसके कारण बहुत ही लोगों को पसंद आया और नारा फेमस हो गया कि गरीबी हटाओ। क्या? गरीबी हटाओ का नारा दिया। यही नारा तो फेमस कर दिया। ये जड़ी बूटी था, ये जड़ी बूटी इतना फेमस हो गया कि कांग्रेस पार्टी को जो है 352 सीट अकेले मिला और 48.4% जो है इसको वोट जनता ने
किया था, ठीक ना। तो ये नारा किसने दिया था, आपको पता चल गया, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, लिखेंगे 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया। और यही जड़ी बूटी इतना फेमस हो गया, इतना फैला फूला कि कांग्रेस पार्टी को अभी तक उतना कभी वोट मिलवे नहीं किया जितना 1971 के आम चुनाव में वोट मिला। सही बात है कि नहीं, सही बात है कि एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए दोस्तों, ठीक ना। चलिए अपने सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और ये जो है आज का जो है 98 नंबर क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। इट मीन इसका जो है आज का सेशन का 8वां क्वेश्चन और पूरा जो है एपिसोड का सेशन जो चल रहा है उसका 98 क्वेश्चन होने वाला है। तो क्या कांग्रेस व्यवस्था की पुनर्स्थापना का क्या अर्थ है। अभी जस्ट आपको जो है एक बात हमने समझाया था कि कांग्रेस पार्टी का जो है कांग्रेस पार्टी जो है फिर से जो है कैसे जो है वो हुआ था, ठीक है। ये बात अभी आपको हम जस्ट बताए थे। यहाँ देखिए कांग्रेस व्यवस्था की बहाली की किसे कहा जाता है, कांग्रेस व्यवस्था की बहाली किसे कहा जाता है, जो कि 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी कितना 9 राज्यों में हार गया था। उसके बाद 1971 में पूरा दबदबा केंद्र और राज्य में पूरा दबदबा कांग्रेस पार्टी फिर से स्थापित कर लिया। इसी को अपने सब कांग्रेस व्यवस्था की बहाली कहते हैं, या फिर इसी को कांग्रेस व्यवस्था की पुनर्स्थापना भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का पुनर्स्थापना भी कह सकते हैं। यही को अपना सबको थोड़ा अच्छे भाषा में लिख देना है। आपको हम समझाए हैं कि नहीं, ये बात समझाए हैं ना, यही बात को लिख देना है। कांग्रेस व्यवस्था की पुनर्स्थापना, कांग्रेस व्यवस्था की पुनर्स्थापना किसे कहा जाता है, तो लिखेंगे कि कांग्रेस पार्टी 1967 का आम चुनाव इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया था, ठीक है। जिसमें कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, ठीक। कई राज्यों इट मीन जो है 9 राज्यों में क्या करना पड़ा, कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। और कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई, इससे क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी बहुत सारे कमजोर हो गया था। 1971 के आम चुनाव फिर होता है, 1971 के आम चुनाव, किसका आम चुनाव होता है दोस्तों, 1971 के आम चुनाव। इसमें इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ही लड़ा गया था। इसमें गरीबी हटाओ का नारा लगा, जिसके कारण से इंदिरा गांधी, और इसमें जो है कांग्रेस पार्टी और एक पार्टी और था जिसको जो है कहा जाता है सीपीआई। क्या कहा जाता है, सीपीआई। ये दोनों पार्टी मिल करके जो है टोटल जो है 375 सीट लाया था। कितना लाया था, 375 लाया था। लगभग में 52 समथिंग परसेंट जो है वोट ये दोनों मिल करके लाया गया था। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ ओनली ओनली कांग्रेस पार्टी को जो है, ओनली कांग्रेस पार्टी को कितना वोट मिला, 48.4% जो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को वोट मिला। और कितना सीटों पर विजय हुआ था, तो 500 इट मीन सॉरी 372 सॉरी कितना होगा, 352 सीटों में क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी का विजय हुआ था। क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी का विजय हुआ था, बहुत ही भारी बहुमतों से विजय हुआ था, ठीक है। वही लिखेंगे 1971 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को पुनः भारी बहुमत मिला, फिर से भारी बहुमत मिला, ठीक है। और देखिए 1967 के चुनाव में जो है 9 राज्यों में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गया था, लेकिन 1971 में क्या हुआ था, भारी बहुमतों से जो है कांग्रेस पार्टी का विजय हुआ और कांग्रेस पार्टी फिर से मजबूत हो गया। देखिए यहाँ पर कमजोर हो गया था, फिर से यहाँ पर मजबूत हो गए थे, ठीक है। इसे ही कांग्रेस का पुनः स्थापना कहा जाता है। इसी को जो है कांग्रेस का जो पुनर्स्थापना या फिर जो है पुनः स्थापना कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया। किसी को दिक्कत है तो एक बार राय विचार आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला दरबार है, आप दे सकते हैं। बताइए किसी को दिक्कत है, अरे किसी को दिक्कत होवे नहीं करेगा। आई एम हियर तो यू हैव नो फियर, समझ रहे कि नहीं। चलिए अब सब समझ गए हैं कांग्रेस पार्टी का जो है पुनर्स्थापना या फिर जो है पुनः स्थापना एक नंबर से समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन, और ये आज का जो है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। कहा जाता है प्रीवी पर्स क्या था, प्रीवी पर्स क्या था। देखिए प्रीवी पर्स क्या था आपको पता होना चाहिए। जिस समय हमारा भारत आजाद हो रहा था, क्या हो रहा था दोस्तों, हमारा भारत आजाद हो रहा था। जैसे आजाद हो रहा था उस समय जो है आपको पता है ना, उस समय एक एक तो टुकड़ा बन गया था पाकिस्तान, एक टुकड़ा है भारत। और भारत में भी जो है बहुत सारा देसी रियासत होता था। क्या रहता था, देसी रियासत होता था। देसी रियासत मतलब क्या, इट मीन उस समय बहुत सारा देसी रियासत था। कहा जाता है कि 565 देसी रियासत था। कितना, 565 देसी रियासत
था और इसको ये कहा गया था कि आप पाकिस्तान में मिलिए या फिर आप भारत में मिलिए, नहीं तो आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं, ये बात कहा गया था। आपको पता है कि भारत में उस समय जो है एकजुट करने का जो है, भारत को जो है बांधे रखने का जो दायित्व मिला था, उसको किसको मिला था? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था, ठीक है। सरदार पटेल को मिला था, सरदार पटेल जी को मिला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मिला था। तो इन्होंने जो है बहुत सारा देशी रियासतों को क्या दिया? बहुत सारा लोभ दिया। क्या दिया बाबू? बहुत सारा लोभ दिया। और इस लोभ के कारण जो है, इस लोभ के कारण क्या हुआ? इस लोभ के कारण बहुत सारा देशी रियासत भारत में आ गया था। जैसे कि उसको बोला गया था कि आप चिंता मत कीजिए, आप जितना जमीन चाहते हैं उतना जमीन जो है अपने अंडर में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही नहीं, आपको जो है हम क्या देंगे? आपको हम वेतन देंगे। क्या देंगे? वेतन देंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ भारत में मिलिए, आपको वेतन फ्री में मिलेगा और भारत सरकार आपको वेतन देगा, ठीक है। और इतना ही नहीं, आपको सुरक्षा का गारंटी भारत सरकार लेगा। क्या लेगा? सुरक्षा का गारंटी भारत सरकार लेगा, आपका जमीन उमीन कोई नहीं छीनेगा, ठीक है। लेकिन सरदार पटेल की मृत्यु हो जाती है, नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। बहुत दिनों के बाद जो है इंदिरा गांधी का सरकार आता है। किसका आता है? इंदिरा गांधी का सरकार आता है। इंदिरा गांधी का सरकार किया गया था 1971 में। 1971 में क्या किया था? ये प्रीवी पर्स, इसी को अपने सब प्रीवी पर्स कहते हैं। ये सब जो बोला गया था, आपको जमीन दिया जाएगा, आपको वेतन दिया जाएगा, आपका सुरक्षा का गारंटी लेंगे, इसको किस में रखा गया था? प्रीवी पर्स में रखा गया था। किस में रखा गया था? प्रीवी पर्स में। और यही जो है इंदिरा गांधी क्या किया? यही प्रीवी पर्स को क्या कर दिया? प्रीवी पर्स को क्या कर दिया? प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? समाप्त कर दिया, ठीक है। बोला कि नहीं भारत लोकतंत्र देश है, यहाँ पे किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखाया, सब बराबर रहेगा भाव, किसी को नहीं मिलेगा प्रीवी पर्स, किसी को नहीं मिलेगा, हटो हटो, नहीं मिलेगा भाव, किसी को नहीं दिया और इसको हटा दे दिया। क्या कर दिया? हटा दे दिया। इसी को कहते हैं प्रीवी पर्स। आई होप आपको प्रीवी पर्स समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लिखेंगे इंदिरा गांधी जो है हमारे ख्याल से जो है, इंदिरा गांधी जो हमारे ख्याल से क्या रहती थी? वो जो है लेडी सिंगम रहती थी और कहा जाता है ना साका, ये साका था, साका, अपना दबदबा चलता था। कांग्रेस पार्टी से अलग हो गया, कांग्रेस आर पार्टी बना लिया और इतना दबदबा फैलाया, साका, साका का ही पूरा नाम होता था। पूरा इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी पूरा छा गई थी, पूरा छा गई थी, ठीक है। तो ये बात आपको पता चल गया। तो लिखेंगे अपना सब प्रीवी पर्स क्या है? तो लिखेंगे भारत संघ में देशी रियासत, क्या बाबू? देशी रियासत को सम्मिलित करने के लिए रियासत के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार दिया गया तथा उन्हें विशेष भत्ते, इट मीन वेतन देने का, विशेष भत्ते देने का गारंटी दी गई। इसी विशेष अधिकार को प्रीवी पर्स कहा जाता है। इसी विशेष अधिकार को क्या कहा जाता है? प्रीवी पर्स कहा जाता है। इंदिरा गांधी ने 1971 में प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया। इंदिरा गांधी ने 1971 में क्या कर दिया? प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया। जैसे लेडी सिंघम आई, जैसे साका आया, साका का नाम होना स्टार्ट हो गया। ये जो है प्रीवी पर्स को ही खत्म कर दिया। बोला कोई नहीं रहेगा, सब इक्वलिटी है, भारत लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ऑल आर इक्वल, तुमको कहा देंगे प्रीवी पर्स, ज्यादा गारंटी, ज्यादा सुरक्षा क्यों, ज्यादा भत्ता क्यों, काम करो, खाओ पियो, सब आनंद में रहो, कोई दिक्कत नहीं होगा, चलो प्रीवी पर्स खत्म कर दीजिए, ठीक ना। ये था आपको जो साका का दबदबा, ठीक है ना, ठीक ना। तो ये होता था। तो अपने सब आगे की ओर अपने सब मूव करेंगे और आज का लास्ट सेशन होगा और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए हम जो है लेकर के आए हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही गजब होगा कि देखिए युवा तुर्क कौन था? देखिए युवा तुर्क कौन था जिसमें कांग्रेस पार्टी का जो है विभाजन हो गया था। क्या हो गया था बाबू? कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया था और एक कांग्रेस आर बन गया, एक कांग्रेस ओ बन गया। क्या बन गया? कांग्रेस ओ बन गया था। ये जो है सिंडिकेट का था। किसका था? सिंडिकेट का ये पार्टी था और ये जो है इंदिरा गांधी का पार्टी था। अभी जस्ट हमने आपको समझाया है। ये जो है इंदिरा गांधी का क्या था? ये इंदिरा गांधी का पार्टी था, ठीक है, कांग्रेस आर, ठीक है। इसको जो है कांग्रेस पार्टी को जो है ये जो दुखद घटना जो हो गया था कि कांग्रेस सिंडिकेट पहले इसी को प्रधानमंत्री बनाया था, अब कांग्रेस पार्टी खुद जो है अलग हो गया था, सिंडिकेट अलग हो गया था, तो कांग्रेस पार्टी में जो इंदिरा गांधी थी ये अलग हो गया था। तो इन्होंने जो है इसको सपोर्ट किया। कौन किया बाबू? इसको सपोर्ट किया। लेडी साका को सपोर्ट करने वाला कम ही रहता है रे, इसको बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट किया। और जो सपोर्ट किया है एक टुकड़ा था युवा वर्ग का। किसका बात? युवा वर्ग का भी एक
टुकड़ा जो है इसको सपोर्ट किया है। यही जो युवा वर्ग का जो सपोर्ट किया है इंदिरा गांधी को, इसी को कहा जाता है क्या, युवा तुर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, युवा तुर्क कहा जाता है। आई होप आपको युवा तुर्क समझ में आ गया होगा। इंदिरा गांधी का जो है समस्या के समय जो युवा इंदिरा गांधी का सहयोग किया उसे ही युवा तुर्क कहा जाता है। तो लिखेंगे यह कांग्रेस के कनिष्ठ कनिष्ठ वह युवा वर्ग के नेताओं का समूह था जिन्होंने पुराने नेतृत्व को चुनौती देकर इंदिरा गांधी को संघर्ष में विजय बना। पुराने नेतृत्व को चुनौती देकर, पुराने नेतृत्व को चुनौती किसको, इसमें सिंडिकेट को, किसको बाबू, सिंडिकेट को जो है, सिंडिकेट को, किसको बाबू, सिंडिकेट को, सिंडिकेट को क्या किया, चुनौती देकर के जो है इंदिरा गांधी का सरकार का विजय बनाया। इंदिरा गांधी को विजय बनाया, इसे ही युवा तुर्क कहा जाता है। और बताइए आज का सेशन कैसा लगा, मजेदार, झलकदार और सुंदर था कि नहीं, एक बार अपना राय विचार कमेंट में पेश कीजिए। किसके कमेंट में आप सब एक बार राय विचार पेश कीजिए, कैसा लगा आपको क्लास। चलिए, कोई दिक्कत किसी को समझने में, किसी को दिक्कत है, एक बार जो है अपना राय विचार दे सकते हैं, ठीक ना। यदि ये सब आपको चाहिए, ये सब चाहिए, आप कांटेक्ट कर सकते हैं नीतीश क्लासेस के कांटेक्ट नंबर पर, और वहां से आप जो है क्या कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है आप घर बैठे, अभी तक आपको एक भी कहूँ पर बैच नहीं परचेस किए हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है कि आप नीतीश क्लासेस इंस्टीट्यूट पर आप हर दिन 6:30 शाम को जुट करके जो है 6:30 से लेकर के 8:30 तक में जो है आप जो हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी और जो है पॉलिटी, क्या बाबू, पॉलिटी का विषय आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पैनल पीडीएफ चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, ये नीतीश क्लासेस अवेलेबल करवा रहा है। ये नंबर आपके लिए दिया जाएगा, ठीक है, 9534022375 या फिर जो है 7903435066, ये दोनों नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अभी जस्ट हिस्ट्री का क्लास होने वाला है, उसमें जुड़ना नहीं भूलिएगा। और मिलते हैं हिस्ट्री की क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑफ।